mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. इजराइल पर हुई भयानक हमले के 1 साल बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया। खान यूनिस का कसाई या फिलिस्तीन का ओसामा बिन लादेन, कई तरह के नामों से उसे जाना जाता रहा है। हमास नेता इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद याह्या सिनवार को हमास के चीफ की गद्दी मिली थी। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए भयानक हमलों के पीछे भी याह्या सिनवार का ही दिमाग माना जाता है। लेकिन आखिरकार याह्या सिनवार को इजराइल ने कैसे मार गिराया, अपना बदला कैसे पूरा किया, वो कैसे मारा गया, इसके बारे में तो जानकारी आपको देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि याह्या सिनवार आतंकवाद और हमास की दुनिया से कैसे जुड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सिनवार इजराइल के ऑपरेशन में मारे गए 3 हमास आतंकवादियों में से एक था। उसे मारे जाने के बाद बाकायदा डीएनए टेस्ट किया गया और इस रिपोर्ट की पुष्टि के बाद ये बताया गया कि वो खत्म हो गया है। दक्षिणी गाजा के राफा में हमास ने आतंकवादियों को मारने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था और उसी ऑपरेशन के दौरान याह्या सिनवार को मारा गया। याह्या का जन्म 1962 में गाजा के एक शरणार्थी कैंप में हुआ था। शुरुआती दिनों से ही वो हमास से काफी प्रभावित था और उनके साथ जुड़ गया। वो हमास की सिक्योरिटी विंग का नेतृत्व कर रहा था, जो इजरायली मुखबिरों को खत्म करने का काम करती थी। 1980 के दशक के अंत में उसे इजराइल में गिरफ्तार किया गया था और उसने अपनी आधी जिंदगी जेल में ही बिताई है। उसने इजराइल के साथ काम करने वाले 12 लोगों की हत्या की बात भी स्वीकार की थी। इसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई नाम दिया गया। उसे 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के साथ ही कई और लोगों की हत्या और अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। 2011 में रिहा होने से पहले उसने कई इजरायली जेलों में 22 साल काटे हैं। वो हमास में एक बार फिर बाहर आने के बाद शामिल हो गया और 2017 में गाजा में हमास के नेता के रूप में इस्माइल हानिये के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। 1 महीने पहले ही इजराइल ने ईरान में जब धमाका किया था और हमास नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया था, उसके बाद से ही ये गद्दी याह्या सिनवार को मिल गई और वो हमास का चीफ बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार को 2008 में ब्रेन कैंसर भी हुआ था, लेकिन उसका इलाज हुआ और वो बच गया। याह्या सिनवार को एक क्रूर व्यक्ति माना गया है। उसकी क्रूरता की कई कहानियां भी सामने आई हैं। सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक व्यक्ति को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। साल 2015 में सिनवार के आदेश पर ही हमास कमांडर महमूद इश्तवी को टॉर्चर कर उसकी जान ले ली गई थी। उसे फिलिस्तीन का ओसामा बिन लादेन भी कहा जाता है। वो कई फिलिस्तीनियों की जान भी ले चुका है। दरअसल माना जाता है कि इजराइल को किसी तरह से मदद पहुंचाने वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो ऐसे फिलिस्तीनियों को जिंदा नहीं छोड़ता था। कहा यह भी जाता है कि अगर कोई शख्स सिनवार की बात को नहीं मानता था तो वो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए खुद ही कबूलनामा दे रहा था। यानी कि साफ तौर पर सिनवार सिर्फ उन्हीं लोगों की मानता था या उन्हीं लोगों को बख्शता था जो उसके मुताबिक चल रहे थे। इजराइल का कहना है कि हमास के आर्म्ड विंग के प्रमुख मोहम्मद दीफ के साथ मिलकर 7 अक्टूबर के हमले को लेकर सिनवार ने पूरी प्लानिंग की थी और अचानक ये घातक हमला किया, जिसके बाद इजराइल के कई लोगों को बंधक बना लिया गया। इसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। याह्या सिनवार का हमेशा से ये मानना है कि अगर फिलिस्तीन को बनाना है तो जब हथियार उठाएंगे, संघर्ष किया जाएगा, तभी ये संभव हो पाएगा। 7 अक्टूबर के हमले के बाद आईडीएफ ने सिनवार को शैतान और चलता फिरता मृत व्यक्ति घोषित कर दिया था। यही वजह थी कि उसके बाद से वो लगातार सुरंगों में छिपा हुआ था। इजराइल के लिए सिनवार को ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करता ही नहीं था। जैसे ही इजराइल ने हिजबुल्लाह नेता को मार गिराया, तब से ही इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं था और माना जा रहा था कि वो हमास पर भी एक बड़ा अटैक जरूर करेगा। इसीलिए राफा पर हमला किया गया और इस दौरान सिनवार को मारा गया। इजराइल के एक प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने पिछले महीने ही सिनवार और अन्य हमास नेताओं पर कई आरोप लगाए थे।
अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए भी दशकों से चल रहे अभियान को वित्त पोषित करने और निर्देशित करने और साथ ही देखरेख करने का आरोप भी याह्या सिनवार पर लगाया गया था। अमेरिका के सहयोग के बाद इजराइल और मजबूत हो गया, जिसके बाद याह्या सिनवार को मारना थोड़ा आसान भी हो गया। हमास के लिए ये एक बड़ा झटका है कि अब उसका दूसरा नेता याह्या सिनवार भी नहीं रहा। एक ऐसा झटका जिसके बाद अब हमास के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। सिनवार का मरना इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जुलाई में हानिये, सितंबर में हिजबुल्लाह नेता की मौत और उसके बाद अब सिनवार को मार गिराना। इजराइल लगातार 7 अक्टूबर के हमले के बाद से मजबूती से लड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर हमास की प्रतिक्रिया क्या आती है। क्या वो एक और बड़ा हमला इजराइल के ऊपर प्लान करता है या इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म कर देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।